हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। और आज मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी बताऊंगा, जो कि एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। तो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 1931 1931 में हुआ था। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, और ये जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कलाम जी को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। दोस्तों, बचपन में इनके पास किताबें नहीं थी, तो ये पड़ोसी या अपने दोस्तों की फ्रेंड्स से किताबें लेकर पढ़ते थे। और और इनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन में कलाम जी और साइकिल से घर जा जाकर अखबार बेचा करते थे। इन्होंने बचपन में अखबार साइकिल से जा जाकर घर में लोगों को अखबार दिया। इनके फादर का नाम जैनुलाब्दीन था। स्टडी इन्होंने सेंट जोसेफ तिरुचिरापल्ली मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की। इन्होंने मिसाइल का आविष्कार भी किया था, और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने न्यूक्लियर बम भी बनाया था। और इन्होंने प्रथम बार 1974 में पहले परमाणु बम में भारतीय भूमिका निभाई, यानी कि 1974 में इन्होंने पहली बार परमाणु परीक्षण में भारतीय भूमिका निभाई। इनके पिता नाव चलाते थे और मछुआरों को नाव किराए पर देते थे, रेंट पर देते थे। कलाम बहुत गरीब परिवार से थे। और कलाम के 5 भाई और 5 बहन थे। ये काफ़ी संयुक्त परिवार से थे। जब कलाम छोटे थे तो ये अपने पिता के साथ में नाव पे बैठकर जाया करते थे, और इनके पिता नाव चलाते थे और ये पीछे बैठकर पूरी किताब को माइंड में रीड कर लेते थे। ये एक बार बुक पढ़ते थे और उसको पूरा रीड कर लेते थे। इनके माइंड में बहुत अच्छी सी पावर थी, और ये हमारे लाइफ में बहुत मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए हैं। जब कलाम छोटे थे तो ये अपने मैथ की ट्यूशन पढ़ते थे। ये मॉर्निंग में 4 बजे उठते थे, और ये डेली ट्यूशन पढ़ते थे 4 बजे मैथ्स की। और ये काफ़ी अपने आदर्शवादी थे, प्रतिभाशाली थे। और कलाम जी को जब जहाज़ से ले जाया जा रहा था स्टडी कराने, तो उन्होंने आकाश की तरफ दिखाया गया, तो उन्होंने उड़ते पंछियों को देखा, जो कि और बच्चों को तो उसमें कुछ समझ में नहीं आया। बट उन्होंने देखा कि ये जो पंछी उड़ रहे हैं, तभी से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें विमान विज्ञान की ओर अपना जाना है, उस ओर स्टडी करनी है। कलाम जी ने अपने जीवन में कई किताबें लिखी हैं। एग्जाम्पल जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, तथा इग्नाइटेड माइंड्स, अनसीलिंग द पावर विद इन इंडिया। इनको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अब अनुवाद किया गया है। पहले इन्होंने हिंदी में लिखा, उसके बाद इन्होंने इसको इंग्लिश में भी अनुवाद किया गया है। पुरस्कार, कलाम जी को बहुत से पुरस्कार मिले, और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति घोषित हुए थे। और अब इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले थे आप देखिए। कलाम जी को 1981 में पद्म विभूषण और 1990 में पद्म विभूषण का सम्मान प्राप्त किया। 1997 में कलाम साहब को भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। और सरकार ने आगमन में स्विट्जरलैंड में कलाम जी को 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में घोषित कर दिया। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर देते थे। इनके पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और ये काफ़ी गरीब फैमिली से थे। और कलाम आकाश में उड़ते पंछी को हमेशा देखते रहते थे, तभी से इनके दिमाग में मिसाइल एंड विज्ञान की ओर जाने की प्रेरणा जागरूक हुई। तो ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। और ये अपने लाइफ में कहते हैं कि अगर आप कोई भी सपना देखते हैं तो उसको पूरा करने में आप पूरी जान लगा दीजिए, और बिल्कुल हार मत मानिए, चाहे कुछ भी हो। उस सपने को पूरा करने के लिए आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए। ये कलाम जी ने हमें जाते जाते मोटिवेशनल स्पीच दी थी। और भी बच्चों आगे, और भी दोस्तों इसके आगे है। अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि हम जो भी चीज़ें करते हैं, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा बुक हमको पढ़नी चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए। और उनकी माइंड पावर बहुत स्ट्रांग थी। अब्दुल कलाम जी बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे, और यह भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इनको इंजीनियर तथा वैज्ञानिक दोनों के नाम से जाना जाता है। इन्होंने न्यूक्लियर बम का भी आविष्कार किया था। और इनकी मृत्यु बहुत ही दुखद 27 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वर के पी कुरुम्बु ग्राउंड में दफनाया दिया गया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ था।
तो ये थी एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी। दोस्तों, ये इनकी स्टोरी बहुत ही दुख भरी है। ये बहुत ही शुरू से मेहनत करते थे। सुबह सुबह 4 बजे उठते थे, फिर कोचिंग वगैरह जाया करते थे, फिर अखबार देने जाया करते थे, फिर स्टडी करते थे, पूरे दिन किताबें पढ़ते थे, और फिर इनको भारत रत्न भी दिया गया। कई सारे इन्होंने पुरस्कार लिए, कई सारे इन्होंने किताबें लिखी हैं। इनकी एक वेबसाइट भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, www.apjabdul.com। और इन्होंने कई सारे इन्वेंशन किए, और इन्होंने देश को बहुत जब उस समय जब एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, तो उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, और कई अंग्रेजी देश जैसे हमारे हिंदुस्तान पर हमला कर रहे थे। तब ऐसे में एक प्रेरणादायक बच्चे ने जन्म लिया जो कि थे एपीजे अब्दुल कलाम, और इन्होंने उन सभी देश विदेश लोगों से इस देश को आज़ाद कराया। आज पूरी दुनिया में उनको मिसाइल मैन नाम से जाना जाता है। और भी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए मैं आपको और वीडियो भेजता रहूँगा। कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी? अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो कीजिए। थैंक्स।